दरभंगा के अगर डिप्टी मेयर की बात करें तो नाजिया हसन के सोशल मीडिया पोस्ट पर दरभंगा में बवाल मच गया है। भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में नाजिया हसन का पुतला फूंक दिया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी उनके कार्यालय पहुंचे हैं। दरवाजा बंद मिला तो गेट पर लात घुसे चलाए, नेम प्लेट और पर्दा उखाड़ दिया, नारेबाजी की गई। नाजिया हसन ने माफी भी मांग लिया है, पोस्ट भी डिलीट कर दिया है। 4 दिन पहले नाजिया हसन ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितनी मुस्लिम भाई से, हम लोग पाकिस्तान से उतनी नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों ने दो नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। इस पोस्ट के बाद शहर में आक्रोश फैल गया है, पोस्ट वायरल हुआ है। भाजपा और आरएसएस का समर्थकों में गुस्सा बढ़ गया है। सामने देख सकते हैं यहाँ पर बालेंदु झा बालाजी का इंटरव्यू सुनाएंगे और तमाम लोग भाजपा के इसमें मौजूद हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। प्रदर्शन के दौरान नाजिया हसन अपने कार्यालय में ही मौजूद थी और वो दुबक गई, पीछे खासकर छिप गई, उनको बचाया गया। उसमें उस समय में डब्बू खान थे, खासकर यहाँ पे रिंकू थे, सभी लोगों ने उन्हें बचाया है, क्योंकि जिस तरह से लोग उनके कार्यालय में घुस गए, ऐसा लग रहा था कि उनके साथ भी मारपीट हो सकती थी। और ऐसे में अब देखने की बात है कि कितने लोगों पर केस दर्ज होता है या नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से नाजिया हसन डिप्टी मेयर है उनके घर में घुसा गया है या उनके कार्यालय में घुसकर इस तरह से तोड़फोड़ की गई है। अब यह भी देखने की बात होगी कि जिस तरह से इस तरह का जो पोस्ट उन्होंने किया है, इससे कितनी मैसेज पूरे दरभंगा शहर में जाता है, क्योंकि जो पोस्ट किया था उन्होंने आरएसएस के बारे में, वो काफ़ी मतलब आरएसएस के लोगों को चुभ गया है। मामला बढ़ते देख सदर एसडीपीओ अमित कुमार मौके पर पहुंच गए थे। प्रदर्शन करने में शामिल प्रसून कुमार चौधरी ने कहा कि नाजिया हसन की मानसिकता हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली है। प्रदर्शनकारी ने कहा कि नाजिया हसन सामूहिक रूप से माफी मांगे। प्रदर्शनकार ने मांग की कि नाजिया हसन को उप महापौर पद से बर्खास्त किया जाए। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि उप महापौर के पोस्ट पर भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों की नाराजगी थी, जिसे डिलीट करवा दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वेच्छा से डिलीट किया है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर देख सकते हैं नाजिया हसन डिप्टी मेयर हैं, उनके कार्यालय में घुसकर उनके कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है और खासकर उनके गेट पर लात घूंसों से चलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उनका पुतला फूंक दिया गया है। की मानसिकता खो दिया हसन इस्तीफा दो, हसन इस्तीफा दो, पागल है, कितने पागल है, कितने पागल है, कितने आज मामला ये है कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन जी धोखा से कौमी एकता की वजह से एक बार उप महापौर बन गई। उसके बाद लगातार कभी उनके मोहल्ले में कोई जाके उनको मारता है, कभी उनको केबिन में घुस के कोई धमकी दे देता है और वो ड्रामा क्वीन बन गई थी। इस बार उन्होंने गलत बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर दी और विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था, समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से कर दी। और ये एक स्वयंसेवक होने के नाते दरभंगा के हम हजारों स्वयंसेवकों को यह बात नावागार गुजरी है। आज उसके विरोध में हम सभी स्वयंसेवक साथी अपने जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों ने उनका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और एक महिलाओं की प्रतिनिधि मंडल उनके चैम्बर में जाके उनसे वार्ता की। प्रशासनिक पदाधिकारी आए, डीएसपी साहब आए, डीसीएलआर साहब आए और उन्होंने जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी, उसी पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। खेद प्रकट करने के बाद हम लोग राहत का सांस ले रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी है और सोशल मीडिया पर भी खेद प्रकट किया है। हम
फिर भी चेताना चाहेंगे नाजिया हसन जी को कि आप जनप्रतिनिधि हैं, हजारों जनता ने आपको सेवा कार्य के लिए चुना है, उस काम पर ध्यान दीजिए। नौटंकी और ड्रामा से ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलता है। एक बार आप धोखा से जीत गए, बार बार नहीं जीत पाइएगा। इसीलिए लोगों का काम कीजिए और अगली बार ऐसी कोई टिप्पणी आरएसएस पर और भाजपा पर अगर करिएगा तो अंजाम और प्रतिक्रिया इससे भी और ज़्यादा बुरा होगा, हम ये जरूर कहना चाहेंगे। नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा पश्चिम। कुछ पूछना है? मन्ना भैया। देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि आज जो मोहतरमा आज 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके RSS के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे RSS हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी हैं हम लोग देशवासी, सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं, घोर निंदनीय है। इसके लिए आप पब्लिकली माफ़ी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफ़ी मांगी है, वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती हैं तो वो RSS के घेरे में ली है और RSS के लिए ही वो माफ़ी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगी कि वो लिखित रूप से माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया से माफ़ी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी है। यह और वह भी क्या असंवैधानिक, उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है RSS की। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखती है और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किए हैं। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसीलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए RSS ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर FIR करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। मामला ये है कि डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए RSS के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये से उत्प्रेरित होकर आए थे। कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसको माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए एक नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? अगर कोई आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान में लेते हुए और विशेष जांच करते हुए अगर मामला आता है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या पोस्ट किया था सर आपत्ति जनाब? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट अभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया है। जो हो हंगामा हो रहा था उसको कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट करवाया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने नाजिया को अपने कार्यकर्ता में बंद किया? देखिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में। वो अपनी बात करने की कोशिश कर रही थी, फिर समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। माफी मांगने की बात कर
माफ़ी मांगा गया है। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। सर बताइए कि क्या मामला था और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? जैसा आप लोग अवगत होंगे कि उप महापौर जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था, जिसको लेके आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांग लिया है। तो अभी मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मैं आप लोगों के माध्यम से दरभंगा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे पोस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें और ऐसे पोस्ट करने से अपने आप को परहेज़ करें, ताकि धार्मिक उन्माद उतना ना बढ़े और भाईचारे के स्तर से ही सारा काम निपट जाए। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो बता रहे हैं कि FIR होना चाहिए, ये प्रशासन करे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? हम लोग देख लेते हैं, अगर किन्हीं का ये होता है तो उसके बाद अग्रेतर क्या कार्रवाई की सकते हैं, हम लोग उस पर विचार करेंगे।